राम राम जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल में। अभी फिलहाल बैठे हैं, लोकेशन बता दूं आपने, तो शाम के अंदर बैठे हैं, तो शाम का बिल्कुल बस स्टैंड के सामने। और एक मुद्दा जो है भाई, कई आप दर्शकों ने देखा होगा, कई चैनलों पे चलन लग रहा है। फिलहाल हमारे दर्शक और हमारे लिए मुद्दा नया है, वो पूरा मुद्दा जो है जानकारी उसकी लेवांगी। वो जो महिला है नीलम, जिनका नाम है, वो हमारे साथ बैठी है। राम राम नीलम जी। राम राम। नीलम जी, पहले तो मैं आपका परिचय पूरा जानना चाहूंगी। नाम तो सबने पता है, दर्शकों ने, हमारे दर्शकों ने नहीं पता, कहाँ से हो और के जो है आपके साथ समस्या हुई है। बहन जी, मैं भिवाड़ी से हूँ और मेरे साथ लव जिहाद वाला मामला हो चुका। लव जिहाद वाला मामला हुआ, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, के उनका नाम था और किस तरह से शुरुआत हुई, वो सारा तो शुरुआत ऐसे हुई थी, जैसे कि मैं पहले मेरे माँ बाप के घर रहती थी सोनीपत में। वहाँ पे एक लड़का आता जाता था, उससे बातचीत हुई मेरी। बातचीत हुई तो मैंने पूछा भी तू तेरा नाम क्या है। उसने अपना नाम विजय बताया। विजय नाम बताने के बाद फिर मैं बोला तू किसके माँ में, जाटो के हूँ, हिंदू में हूँ। तो बोला मैं भी जाटो में हिंदू में हूँ, मेरे बाप का नाम जगदीश है। और ठीक है। तो 10-15 दिन के बाद ही जैसे मिलते मिलते वो बोला मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अनमैरिड थे? नहीं, मेरी पहले शादी हो चुकी थी। पहले शादी हो चुकी हाँ, थी? 16 साल की उम्र में मेरे चाचा ने मेरी शादी करवा दी थी। तो वो मतलब वो घर बार आपने छोड़ दिया था? हाँ, तलाक हो गया था या उनकी डेथ हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, और छोटा भी क्यों था, क्योंकि वो दूसरी लेडीज के साथ थे। मेरे 2 बच्चे हुए थे, उन्होंने बच्चे अपने एक तो भाभी के पास भेज दिया था, एक भेज दिया था अपनी बहन के पास। मतलब बच्चे आपके पास नहीं थे, आप अकेले दोबारा से मतलब अपने माँ बाप के घर आ चुके? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद जो है विजय जो था, ये आया साथ आपकी बातचीत बढ़ी? हाँ जी। तब मैंने इससे फिर बात करना शुरू किया, इसने मेरे से बात की। तो हमारे ऐसे मिलते मिलते 15-16-20 दिन हो गए लगभग। तो ये बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। 15-20 दिन के अंदर ही? हाँ। तो मैंने कहा भी इतनी जल्दी क्या है, मैं तो आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, आप कहाँ से हो। बोला मैं भिवाड़ी से हूँ और भी कोई वो नहीं है, हमारा अच्छा काम है, ये है। मगर ठीक है। तो मैं बोली मम्मी पापा को बता देते हैं भाई ऐसे शादी करनी है, क्योंकि मैं पहले धोखा खा चुकी हूँ। माँ बाप ने की थी खुद, फिर भी मेरे साथ धोखा हुआ। तो उन्होंने बोले कि ना ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। बोला तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे माँ बाप नहीं मानेंगे इस शादी को। तो मैं कागज तैयार करवा लेता हूँ, ये है वो है। मैं चलो भी ठीक है, शादी तो करनी है। अब मेरे को पता था भी मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैंने कह दिया चलो ठीक है, कर लेते हैं शादी। इन्होंने अपने कागज वगैरह तैयार करवा लिए जल्दी सी। दिल्ली लाल कुआं है ना, दौड़ा कुआं, वहाँ पे। तो वहाँ करवाने के बाद ये मेरे को अपने ग्रेटर नोएडा में दोस्त के मकान पे लेके गए। तो आपने मैरिज कोर्ट मैरिज करवाई कोर्ट थी? मैरिज, हिंदू जो हमारे रीति रिवाज, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करवाई थी। कितने दिन के अंदर हो चुका था ये सब कुछ? सारा कुछ 15-20 दिन के अंदर शादी भी हो ली, सब कुछ हो लिया। आप उनको जानने भी लग गए, आपने शादी भी कर ली और आप उनके दोस्त के घर भी पहुंच गए? हाँ जी। ठीक है। तो फिर इसमें विजय नाम था उनका, हिंदू थे, वो भिवाड़ी थे, उनका अच्छा काम था। तो इसमें लव जिहाद का कैसे पता चले आपको, और ये कैसे पता चला कि वो मतलब अलग उससे हैं धर्म से? लव जिहाद का मेरे को पता चला, मैं उसके दोस्त के घर गई, वहाँ पे वहाँ भी मेरे को नहीं पता चला। तब मैं वहाँ रही 2-2.5 महीने रही हूँ लगभग। उसी के दोस्त के घर ही रहे? हाँ जी, उसकी पूरी फैमिली थी, उसके दोस्त की फैमिली थी पूरी। मेरे को कुछ नहीं पता चलने दिया इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे नाम ही इसने यही बता रखा था। मतलब आपको क्या लगता है नीलम जी, एक ऐसा परिवार जो मतलब और समुदाय से है, और धर्म से है, मुसलमान है, मुस्लिम है, तो क्या आपने न्यू नहीं लगा भी मतलब उनका कुछ अलग है धर्म? क्योंकि सुबह देखो घर के अंदर हर चीज हुआ है, आपने पता है, और हमारे जो है कुछ हमारे रूल अलग है, हमारे नियम अलग हैं, और उनके जो है उनके नियम अलग हैं। तो कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट नहीं होया आपने? नहीं, इसने बिल्कुल भी डाउट नहीं होने दिया, क्योंकि जहाँ मैं गई थी ना वो गुज्जर थे। जिस घर में आप रखा गया था वो गुज्जर थे? हाँ, ये सिर्फ अकेला ऐसा बंदा था, सुबह उठना, अपना नहा धो के बाहर निकल जाना, शाम को वापस आना, खाना वगैरह खाना, अपना सो जाना। बातें उनसे साथ बातें करनी ज्यादा हमारी, मतलब कि वहाँ पे मैंने कुछ नहीं पूछा इनसे, क्योंकि ना मेरे को कुछ फील होने दिया इसने। फिर मेरे को पता चला मेरी गुड़िया होगी पेट में तीसरे तो उस तब मैं बोली भाई यहाँ दूसरे के मकान पे, यहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप भिवाड़ी मकान बता रहे हो तो वहाँ चलते हैं। तो ये बंदा बोला कि नहीं अभी नहीं जाना, थोड़े दिन बाद चलते हैं। लेकिन नहीं, मैंने फिर
इनको बोलना कई बार स्टार्ट कर दिया, भी चलना है तो चलना है, मैं यहाँ नहीं एडजस्ट कर सकती। तो अब मेरे को अपने लेके आए भिवानी। भिवानी लाते हुए मेरे को लेके गए पहले अपनी बहन के घर, गुड्डी है इसकी बहन का नाम, नाथुआस रहती है। तो वहाँ गए हम। वहाँ जाने के बाद इसने अपनी बहन को बताया भी मैं ऐसे ऐसे इसको लेके आया हूँ, लेकिन इसने है ना बहन ने रखने से मना कर दिया, बोली भाई मैं नहीं रखूंगी तुझे। तो ये फिर मेरे को सीधा अपने घर पे लेके गए। वहाँ घर पे जाने के बाद मेरे को पता तब भी नहीं पता चलता। तो 2-3 दिन के बाद मैं इसको दूसरी लेडीज के पास देखती हूँ, उसी घर में। उसी घर में तो मैं बोली कि ये कौन है जिससे आप ऐसे बातें करते रहते हो, ऐसे तो बस हस्बैंड वाइफ ही बात कर सकता है, जैसे आप इससे बात। बोला नहीं नहीं ये मेरी भाभी है। मैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने फिर भी 1-2 बात करके मैंने बात मैटर वहीं पे खत्म कर दिया। तो फिर मैंने एक दिन रात को इनको देखा साथ में। रात में देखने के बाद मैंने फिर उस दिन कर दी लड़ाई, अभी तू मेरे से झूठ मत बोल, तेरी भाभी है या कुछ भी है तो मेरे को सच्चाई बता दे, मेरे साथ दो। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी पत्नी है। मैं तेरी पत्नी है, तूने मेरे को ये तो नहीं बताया तेरी पत्नी भी है पहले। तो उन्होंने बोला नहीं ये मेरी पत्नी है। तो मैं बोली आपकी जब पत्नी थी तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? तो बोला हमारे यहाँ चलता है। माँ तुम्हारे यहाँ कैसे चलता, हम तो हिंदू है, हिंदुओं में तो एक ही शादी अलाउड होती है। तो बोला नहीं मैं तो मुसलमान हूँ। मतलब उस रात आपको पता चला कि आपके जो पति हैं वो मुसलमान हैं। हाँ। और उनकी पहले भी एक पत्नी है, पहले बच्चे भी हैं उनके? नहीं उनका कोई बच्चा नहीं है। तो इस दौरान मतलब पीछे आपने दोबारा जब ये सब कुछ पता चला, आपने अपना परिवार जो था पीछे, तब आप मतलब परिवार की रजामंदी से शादी करके गए थे या परिवार तो ऊपर होके शादी? परिवार से ऊपर होके शादी की थी मैंने ये। परिवार से ऊपर होके। हाँ ठीक है। तो लगभग 2.5-3 महीने बाद आप बताओ कि आपको पता चला ये सब, उसके बाद आपका स्टेप ये रहा कि मतलब पहला मन में क्या आया? पहला तो मन में यही आया कि मैं मेरे मम्मी पापा को करूं बात, क्या कुछ होता है। लेकिन फिर मैंने फोन नहीं किया उनके पास, ना बात करी, किस मुंह से बात करती मैं उनसे, कुछ कहने लायक तो थी नहीं, गलती मेरी थी। उनका असली नाम क्या था? विजय का? विजय का असली नाम अकबर। अकबर। तो इस मतलब पूरे ये जो आपने बताया इस पूरे प्रकरण के दौरान क्या आपने मतलब पुलिस की सहायता लेने की सोची? आप गए पुलिस में, गए थाना में, या फिर कोई ऐसा बंदा जिसने आपकी सहायता करी? नहीं, इस बीच मैं किसी के पास नहीं गई क्योंकि गुड़िया मेरे पेट में थी और मैं बिल्कुल ही अकेली हो चुकी थी। मेरा दिमाग में कुछ भी काम नहीं कर रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये कितने टाइम पहले की बातें हैं जो आप बताने लग रहे हो? ये मेरे आज से 14 साल पहले की बातें हैं। 14 साल पहले की बातें? हाँ हैं जी। और आप मीडिया में आज बताने लग रहे हो? आज भी मैं मजबूरी में आ रही हूँ, आज नहीं आई हूँ मैं पहली बार, आज से पहले भी मैं मीडिया में आ चुकी हूँ। मतलब क्योंकि मैं वहाँ ऐसे फंस चुकी थी। एक जेल भी अच्छी होती है वहाँ से, तो जेल में सुबह शाम। बेटी जो है कितने साल की है? मेरी बेटी 12 साल की है। 12 साल की। तो उसके बाद जैसे आपने बताया भी 2.5-3 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल गया था, 4 महीने के अंदर, फिर उसके बाद आप वहीं कंटिन्यू रहते रहे? कंटिन्यू रहती रही। आगे पीछे दोनों तरफ गेट है, गेटों पे ताले लगे रहते थे, बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था वहाँ पे, सिर्फ अंदर ही अंदर रहना, अंदर ही खाना पीना जो कुछ था, बाहर कोई मतलब नहीं, किसी से बात करने का, किसी से देखने का कोई वो नहीं था। तो ये जब ये सब कुछ होया, आज 12 साल की आपने अपनी बेटी बताई है, इन 12 साल के दौरान कभी आपने ये सोचा हो कि मैं वो जो है एक ही परिवार में, एक घर में, एक ऐसे समुदाय में रहने लग रहे हो, तो ये सोचा हो कि मतलब नहीं ठीक है जो कुछ हो गया अब आप भी मतलब आपने वो धर्म अपना लिया हो या कुछ ऐसा, या फिर उनका आपके प्रति कुछ, आपके धर्म के प्रति कुछ लगाव होया हो, कुछ दोनों में बदलाव होया? नहीं, मैंने मेरे धर्म में कोई बदलाव नहीं होने दिया। उन्होंने काफी कोशिश की मेरे साथ बदलाव करने की, लेकिन मैंने बदलाव नहीं होने दिया। कोशिश में कैसे की? कोशिश मतलब जैसे मैं पूजा पाठ करती थी, मंदिर वगैरह बना रखा था मैंने छोटा सा मेरा, तो उसने मेरा मंदिर भी तोड़ दिया था। आपने उनके घर में मंदिर बनाया था? हाँ जी। तो मंदिर में कौन सी मूर्तियां थी? मंदिर में मेरी एक गणेश जी की मूर्ति थी और एक मैं शनि महाराज के व्रत रखती थी, क्यों बाहर तो जाने देती नहीं थी मेरे को, मैं अपना वहीं पे रख के कर लेती थी उसका। एक शिव जी की मूर्ति थी मेरी। तो व्रत वगैरह मतलब आप वहाँ पे उस घर में रहने के बाद भी व्रत करते रहे? करती रही, मैं कंटिन्यू करती थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई वो नहीं की, बल्कि मंदिर भी तोड़ दिया और मेरे को जोत से यहाँ पे जलाया जाता था। ये रहे निशान, काफी निशान है लंबे लंबे। एक तो ये रहा, ये रहे जलाने के। जोत से मतलब?
जैसे कि वो जोत जलाती थी ना, उसको उठा के ऐसे रख देते थे लंबी। देखो ये कुछ निशान दिखाने लग रहे हैं नीलम जी। इनका कहना है भी ये मतलब जो जोत जलाया करते उसी जोत से देखो, इनकी जलाया करते। कितने साल चला ये सब? ये काफी अब तक चल रहा था। मैंने इससे पहले भी एक बार आवाज उठाई थी, घर भी छोड़ दिया था मैंने, घर छोड़ मेरे बच्चे भी साथ में ले गई थी, लेकिन ये फिर भी मेरे को ढूंढ के अपने घर पे ले आए। अभी बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे पास 3 है। 3 बच्चे हैं। तो मतलब सब कुछ आपने पता लगे बाद, जैसे आप आज निकले हो, आप बताओ भी 1-2 बार पहले भी आप मीडिया में लिए, तो सब कुछ पता लगे बाद उस टाइम नहीं आपने क्यों नहीं स्टेप उठाया ये कि? मैंने स्टेप उठाया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने एप्लीकेशन भी लगाई थी, उसको भी इन्होंने दबवा दिया था। कितने टाइम पहले लगाई थी? मैंने एक तो लगाई थी 2011 में एप्लीकेशन लगाई थी। उस एप्लीकेशन का आज तक ये नहीं क्या पता एप्लीकेशन लगाई थी भाई मैं इन बंदों से परेशान हूँ, ये बंदा मेरे को रोज मारपीट करता है, रोज टॉर्चर करता है। ये इसमें आपने ये भी एप्लीकेशन दी थी कि आपका धर्म परिवर्तन करवाया जाने लग रहा है जबरदस्ती, या फिर आपने पता नहीं था आपकी अलग धर्म में शादी करवाई गई है आपकी? ये मैंने बोला था कि वे मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, मेरे साथ ऐसे टॉर्चर हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया पुलिस वालों ने। कौन से थाने में करवाया था? ये अनाज मंडी चौकी में करवाया था, 2011 की बात है। उसके बाद फिर इन्होंने आई गई कर दी बात। फिर इन्होंने मेरे को 2014 में इनके केस हो गया था अपहरण का, तो तब भी मैंने इनकी काफी वो टॉर्चर किया था। इन्होंने किसी लड़की को लगाया था इनके ऊपर आरोप, तो मतलब 2 पत्नियों के रहते हुए तीसरा भी अपहरण कर दिया था उन्होंने? बिल्कुल किया था। वो आपको पता था? हाँ मेरे को पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना, मजबूर हूँ मैं। तो आपके बच्चा की परवरिश किस हिसाब में हुई है, कैसे? मुसलमानी तौर पे। मुसलमानी तौर पर। और आज बच्चे किस परवरिश में रहने लग रहे हैं? मुसलमानी तौर पे। मुसलमानी तौर पर। तो आप जो है अभी वहाँ रहने लग रहे हो अपने पति के पास, या फिर यहाँ मम्मी पापा के पास आ गए? ना तो मैं मम्मी पापा के पास हूँ, ना इनके पास हूँ। मैं तो शाम हूँ हिंदू टाइगर फोर्स के उस पे। अच्छा, ये इनकी कब पता चला, या आपने इनसे कब हेल्प लेना शुरू किया? मुझे इनसे हेल्प लेते हुए काफी महीने हो गए। शुरुआत कैसे हुई थी इस सब चीज? शुरुआत में जैसे कि मैं काफी वो हो गई थी डिप्रेशन में, तो मैं मरने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे मेरे को एक भाई मिला था भूपेंद्र नाम का, तो उसने मेरे को पूछा कि तेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, तू क्या जा रही है? मैं बोली भैया मैं मरने जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे बीतता है। तो उन्होंने बोला तुम मर मत, तू रुक थोड़ी देर, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। फिर उन्होंने हिंदू टाइगर फोर्स के को बुलाया और उनको सारी बातें बताई। फिर उन्होंने मेरी हेल्प करनी शुरू की। किस तरह की हेल्प हुई है? हेल्प यही हुई है कि इन्होंने मेरे साथ है ना, जैसे कि एसपी ऑफिस कहीं पे भी जाना होता है साथ जाते हैं, रहने की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। अच्छा, एक हमने सुना है कि आपके जो पति थे अकबर उर्फ विजय, वो जेल में भी जाके आए हैं, काफी टाइम सजा भी काट के आए हैं। हाँ जी, 2 महीने की सजा काट के आए हैं। वो किस बेस पर काट? 306 की बेस पे। वो किस वजह से 306 कैसे लगा? 306 उसको इसलिए लगी थी, मैं आज से लगभग 22 तारीख 6 महीने की, उस दिन मेरे साथ इन्होंने मारपीट की थी, 3 तलाक दिया था। और इसने बोला था कि तेरे को मैंने छोड़ दिया है, तो अब मेरे भाई के साथ रहे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैं नहीं रह सकती। तो हमारे यहाँ एक ड्राइवर रहता था दीपक नाम का लड़का, तो उसने मेरी हालत देखी, तो वो देखने के बाद वो बोला नीलम तो ये तेरे को ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे साथ पहले भी हादसा कर चुके हैं, तो यहाँ से निकल जा। मैं बोली भैया मैं ऐसे नहीं निकल सकती अकेले निकलने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो बोले ना मैं तेरा साथ दूंगा बहन। तो उसने मेरा साथ दिया था, तो जब मैं वहां से निकली थी। तो अभी उन प्रदीप के साथ क्या हुआ? प्रदीप के साथ ये वो प्रदीप को तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। इन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया झूठा कि ये मेरी पत्नी को लेके गया है। तो उसने अपनी वाइफ, दीपक ने अपनी वाइफ के पास फोन किया, अभी मेरे ऊपर अकबर ने झूठा इल्जाम लगा दिया है और मैं इस इल्जाम को झेल नहीं सकता, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और मैंने तो सिर्फ नीलम की हेल्प की थी एक बहन होने के नाते, भी हमारी हिंदू जाति से है और ये मुसलमान है और इसको ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब जो आप जिस हिंदू भाई ने आपकी हेल्प करी, जिनने वहां तक निकलने में मदद करी, उसे के ऊपर इल्जाम लगा दिए गए और वो बंदा मतलब इतना टॉर्चर हुआ उन तय अकबर तय कि वो सुसाइड कर गया। बिल्कुल। और उसकी सजा कितने दिन काट के आए हैं? ये 2 ही महीने काटी है सिर्फ। 2 महीने सजा काटी। हाँ। तो
उसके बाद जो है जब वो प्रदीप ने आपत्ति निकाला उसके बाद आप नहीं गए हो वापिस उस घर नहीं, में? मैं उस घर में नहीं गई हूँ वापस। अभी आपके बच्चे जो है उनके पास ही रहने लग रहे हैं? हाँ, बच्चे मेरे पास थे लेकिन अब वो ले गए हैं। एक गुड़िया रहती थी मेरे पास, वो अब किसी कारण होता है